गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपका श्री श्याम अकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है जहाँ पे लोग रहते हैं, काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच एंड बाय विच पीपल गेट अ लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। यहाँ पे अपनी वांट्स को, अब वांट्स क्या होती है? वांट्स का मतलब क्या होती है? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग क्या क्या काम करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या करते हैं? काम करते हैं। आई होप समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड। ये लोगों को क्या चीज देता है? लोगों को ये काम देता है, बदले में लोग क्या करते हैं? इसमें पैसा को अर्न करते हैं। There are 3 types of economy। हमारे देश में 3 टाइप्स की क्या होती है? इकोनॉमी होती है। सबसे पहला क्या है? कैपिटल इकोनॉमी। कैपिटल इकोनॉमी इज अ फ्री इकोनॉमी। अब ये फ्री इकोनॉमी क्या होता है? जिसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता। इनफैक्ट गवर्नमेंट तक का प्रेशर नहीं होगा। यहाँ पे ये अपने तरीके से क्या करती है? प्रोडक्शन करती है और प्रोडक्शन को खुद ही क्या करती है? कंट्रोल करता है। अब इसमें प्रोडक्शन कंट्रोल करता कौन है? मार्केट की सप्लाई और डिमांड। अब ये सप्लाई और डिमांड क्या होता है? ये हमारा होता है डिमांड कर्व। लाइए मैं एक बार आपको दोबारा बना के दिखाती हूं। ये हमारा एक कर्व तैयार हो गया। ये होता है हमारा डिमांड कर्व एंड ये होता है हमारा सप्लाई कर्व। जहां पे ये इंटरसेक्ट होगा वहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे क्या डिसाइड किया जाएगा? रेट डिसाइड किया जाएगा। पर ये जो डिसीजन मेकिंग होता है ना, ये पूरा फुल्ली कैपिटल इकोनॉमी के हाथ में होता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। नेक्स्ट, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। अब ये सेंट्रल प्लान इकोनॉमी क्या होता है? सेंट्रल प्लान इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जिसके अंदर सारा का सारा जो कंट्रोल होता है ना, वो फुल्ली गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इसमें जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सब गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए ही किया जाएगा। थर्ड स्टेज क्या आती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी नाम से समझ आ रहा होगा, किसी चीज का मिक्सचर होगा ये। अब ये मिक्सचर किस चीज का है? कैपिटल इकोनॉमी का एंड सेंट्रल इकोनॉमी का। इसके अंदर कैपिटल इकोनॉमी और सेंट्रल इकोनॉमी दोनों मिलकर क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। इसमें डिमांड एंड सप्लाई तो होता ही होता है, पर साथ में इसमें गवर्नमेंट का भी क्या रहता है? रोल रहता है। इनफैक्ट डिमांड और सप्लाई अपनी मनमर्जी ना करे, इसलिए गवर्नमेंट इसमें क्या करता है? अपना इंटरफेयर करता है। इज द वन in which economy activity are governed by the market force are regulated by government। most modern economy, इसको मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमी अब इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इकोनॉमी न्यू इकोनॉमी बनाई गई थी। जब हमारा देश जब आजाद हुआ था, तो उस टाइम पे हमारे पास मात्र 2 ही तरह की इकोनॉमी थी। एक था कैपिटल इकोनॉमी एंड एक था सेंट्रल इकोनॉमी। इन दोनों को मिक्स करके एक तीसरी इकोनॉमी का नाम दिया गया था, जिसको हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का नाम दिया गया था। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि मिक्स्ड हमारे भारत में कौन सी इकोनॉमी है? कैपिटल इकोनॉमी, सेंट्रल इकोनॉमी या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारे भारत में कौन सी इकोनॉमी है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ, फिर आपको एंड में खुद ही इसका आंसर मिल जाएगा कि हमारे पास कौन सी इकोनॉमी है। एक तरफ हमारे प्राइवेट स्कूल होते हैं, एक तरफ हमारे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं। प्राइवेट स्कूल का मेन मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। और दूसरी तरफ जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। दैट्स वाई यही 2 मेन रीजंस है मिक्स्ड इकोनॉमी के, कि एक तरफ तो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं? एजुकेशन को सभी तरफ फैला रहे हैं। तो उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो हमारे भारत में कौन सा इकोनॉमी हुआ? मिक्स्ड इकोनॉमी हुआ। थैंक यू सो मच। आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू।